समझ गए होंगे कि कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर का जन्म कंप्यूटर सबसे हुआ है। तो आप लोग इतना आप नोट्स करिए कि कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट्स कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, एंड कंप्यूट मीन्स, कंप्यूट का मीन्स होता है कैलकुलेट। कैलकुलेट सो नॉर्मली, कैलकुलेशन करने वाली, गणना करने वाली एक मशीन कहा गया है। जहां पे हजारों मानव की जरूरत होती है वहां पे कंप्यूटर अकेले वर्क करता है, इसीलिए कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। आप इसे नोट कर सकते हैं। 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, आप लोग फटाफट नोट करिए, क्योंकि हम आपको नोट्स करवाएंगे ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को मैं अपना स्क्रीन शेयर कर दिया हूं, आप लोग अपने खुद से इसे नोट्स कर सकते हैं। तो फास्टली आप लोग नोट्स करिए नोटबुक में। क्या आप लोगों ने नोट्स कर लिया? यस लिखिए। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप लोग नोट्स कर लिए? क्या आप लोगों ने नोट्स कर लिए? कंप्यूटर इज ए मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, एंड कंप्यूट मीन्स कैलकुलेट। कंप्यूटर एक मानव द्वारा बनाया गया एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसका जन्म कंप्यूट शब्द से हुआ है। आप लोगों ने नोट्स कर लिया क्या? यस लिखिए। आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है, तो आप लोग पहले एक पॉइंट देके नोट्स कर लीजिए। कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज कहा जाता है। आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, मुझे उम्मीद है।
और अच्छे से हम समझेंगे कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या है, बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। अगर मैं आपको सच बताऊं तो कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म नहीं होते हैं। आप लोगों को लग रहा है नया चीज, तो मैं बता दूं कि कंप्यूटर के कोई फुल फॉर्म नहीं होते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर वर्ड को पकड़ लेते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर किस में चलता है? लैटिन लैंग्वेज में चलता है। कैलकुलेटर। आप बताओ कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता है? नहीं होता। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म कैसे हो सकते हैं? इसीलिए कंप्यूटर के कोई भी फुल फॉर्म नहीं होते हैं। कैलकुलेट करने का कोई फुल फॉर्म होगा? नहीं होगा। तो कैलकुलेटर को, कंप्यूटर जो वर्ड है जो लैटिन वर्ड से आया है, कंप्यूटर जो है सो लैटिन वर्ड से आया है। हम कंप्यूटर के डिफिनीशन भी पे बात करेंगे, तो आप लोग समझ गए होंगे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो आप लोग कमेंट में यस लिखिए कि आप हम लोग राइट्स, ऑल राइट्स माय डियर स्टूडेंट, आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। मुझे आप समझ गए होंगे कि कंप्यूटर के कोई भी फुल फॉर्म नहीं होते हैं। कैलकुलेट का कोई फुल फॉर्म होगा? बताइए आप लोग। नहीं होगा। लेकिन हम लोग समझने के लिए कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म बताएंगे। कंप्यूटर आर बिकम्स ए नेसेसरी कंपोनेंट्स ऑफ almost every area of our daily life in order of the computer to perform its function. A number of hardware and software components operate together. आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि आप लोग समझते हैं, अभी तक समझ में आ रहा है कि हम लोग जब तक लैपटॉप नहीं चलाएं, डेस्कटॉप नहीं चलाएं तो कंप्यूटर नहीं चलाएं। लेकिन हम बताने वाले हैं कि आपके पास भी कंप्यूटर है, हर एक इंसान के पास कंप्यूटर है। बताइए आप लोग कमेंट्स में कि कैसे आप लोगों के पास कंप्यूटर है। आप लोगों के पास तो स्मार्टफोन होंगे ही। स्मार्टफोन्स को भी हम लोग कंप्यूटर के, वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मैन मेड इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। हमारे पास क्या है? एक कंप्यूटर का ही एक छोटा पार्ट है, एक स्मार्टफोन। एक ऐसा डिजिटल मशीन है हमारे पास जिससे हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनपुट दे के आउटपुट ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ चीजें अपडेट होती है, तो आपके घर में भी कंप्यूटर होते हैं। आज को कोई भी वीडियो देखनी है तो उसके लिए भी रिक्वायर्ड है। इन ऑर्डर फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ए नंबर ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स मस्ट कोऑपरेट टुगेदर। एक कंप्यूटर को यूज करने के लिए दो चीज होना जरूरी है।
उन दोनों के बिना कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते। एक क्या होता है, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर अपने आप में कुछ नहीं है। मेरा अगर मेरा अगर समझो तो मैं बता दूं, कंप्यूटर अपने आप में कुछ भी नहीं है, क्योंकि दो चीजों से बना हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। कंप्यूटर एक वर्ड है, एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन है किसका? हार्डवेयर का। हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है कंप्यूटर। हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों चीजें जहां मिल जाती है वही बन जाता है कंप्यूटर। अगर अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है, हार्डवेयर भी नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है। आगे हमारा पूरा टॉपिक है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है कंप्यूटर की पूरी बॉडी, और सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर का मन मस्तिष्क, जो प्रोसेस कर रहा है, जो थिंकिंग है, जो सोच रहा है, सोच नहीं थिंकिंग कर रहा है, वो प्रोसेस कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर है। हमारा जो बॉडी है वो क्या है? एक हार्डवेयर है। हमारा बॉडी जो है वो हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? हमारा मस्तिष्क। एक है असेंबली लैंग्वेज, एक असेंबली होती है, एक होती है बाइनरी लैंग्वेज। या बाइनरी भी कह सकते हो, और मशीन भी कह सकते हो। एक वो हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसे आप कह सकते हो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज आप लोग लिखिए, असेंबली लैंग्वेज आप लोग लिखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। असेंबली लैंग्वेज जो हम कंप्यूटर के लैंग्वेज अलग है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है पता है? आप लोग लिखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज 0 और 1। जो लोगों के आप मुंह से आप सुना होगा, बिल्कुल सही सुना होगा। कंप्यूटर क्या समझता है? सेंटेंस पूरा पूरा समझते हैं, कितनी सारी लैंग्वेज समझते हैं। कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इसके अलावा कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता। उसके अलावा कंप्यूटर को समझाया जाता है। आप बोलते जैसे हम इंग्लिश में उसको लिख के दिए, वो प्रोसेस करके हमको दे दिया। हाई लैंग्वेज जैसे हो गया, पीएचपी हो गया, पाइथन हो गया, वो हाई लेवल लैंग्वेज हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया। कंप्यूटर में जब भी, आज हमारा टॉपिक क्या है? डेटा एंट्री एंड डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा इंस्ट्रक्शन देते हैं यूज, उससे हम इंग्लिश में देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, हिंदी में देते हैं, कुछ भी डेटा कंप्यूटर में देते हैं। कंप्यूटर के जैसे हम बोले कि 5 + 7 करके दिखाओ, तो कंप्यूटर ये तो नहीं समझाएगा, उसको हम सिर्फ आउटपुट देगा हुआ। आउटपुट कैसे देगा? 2 और 3 है ना कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर लगे रहते हैं। जैसे कि 2 और 5 हम उसको
बोलेंगे तो वो नहीं समझेगा। तो उसके अंदर क्या लगा रहता है कंप्यूटर के अंदर, ट्रांसलेट, जो इंस्ट्रक्शन के माध्यम से दिए, उसके बाद वो हमको आउटपुट प्रदान करेगा। तो उसे कन्वर्ट किया जाता है कंप्यूटर के फॉर्म में। उसके बाद हमें, ये तो होता है पूरा प्रोसेस, ऐसे आपका कंप्यूटर वर्क करता है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बाद। आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो ये सब नहीं सोचना है। मेरी अब बातों को पूरा फोकस के साथ, ध्यान के साथ, सारे काम को छोड़ के, और मेरा जो सेशन है उसे आप एंजॉय की तरह आप लोग इसे पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश के लिए, गुनाह करने के लिए हम हमेशा, हाल जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हुआ, अब हम लोग समझेंगे कि कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हमारा अबेकस, इसमें कुछ बीट्स पड़े होते थे, जोड़ और घटाने का काम किया जाता है। पहले के स्कूलों में जो अबेकस थे, अबेकस जो बना था चाइना में बना था। अबेकस कहाँ बना था? चाइना में। कुछ बीट्स पड़ी हुई हैं मोती टाइप की, जिसको घटाने का, जोड़ने का काम लकड़ी का पूरा बना रहता था। उसे कुछ भी ऐसा नहीं था कि जोड़ी जाती है और घटाई जाती। लिख लीजिए आप लोग, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बिगिंस विद द बर्थ ऑफ अबेकस। कंप्यूटर की हिस्ट्री अबेकस से शुरू होती है। अगर अगर आपसे कोई भी कुछ पूछ दे कंप्यूटर की हिस्ट्री, सबसे पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है, तो हमेशा आपको एक ही चीज बोलना है, अबेकस। सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस क्या है? अबेकस है, जिसको पहला कंप्यूटर माना गया है। आप लोग का बहुत सारे क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर तो ये नहीं है, कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को कैलकुलेटर भी कह सकते हैं। कैलकुलेटर को क्या कहते हैं हिंदी में? जोड़ने घटाने वाला। इट इज से It is said the Chinese invented abacus around 4000 years ago.
तो अब हम अबैकस के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अगली डिवाइस है हमारे नेपर्स बोन्स, जिनको बनाया था जॉन नेपर ने। किसने बनाया था? जॉन नेपर ने। जॉन नेपर ने कब बनाई थी? सन 1550 से 1616 के बीच में। मर्सिसन शो टू बिकम्स नोन एज नेपियर्स बोन्स, इसीलिए इसका नाम नेपियर्स बोन्स रखा गया। जॉन नेपियर ने बनाया। इट was also the first machine to use the decimal point। decimal point को क्या करती थी ये? क्या करती थी ये? जोड़ती और घटाती थी। decimal point को ये क्या करती थी? जोड़ती और घटाती थी। अबेकस क्या किया करता था? सिर्फ जोड़ और घटाने का काम करने। अबेकस क्या करता था? जोड़ने और घटाने का करता था। और ये क्या करता है? जोड़ने का भी, घटाने का भी, गुना करने का भी, डिवाइड करने का भी। मतलब क्या? चारों का चारों ये काम करता था। पहले ही ये ऐसी मशीन थी। अगला हम बढ़ते हैं, हम पास्कल लाइन। इसका नाम इसलिए पास्कल है, ब्लेज पास्कल। पास्कल is also known as arithmetic machine. It was first mechanical calculation। पहले जो कैलकुलेटर के बारे में बात की, मैनुअली थी। अबेकस में आपको जोड़ना घटाना है तो खुद से आपको बीट्स को आगे पीछे करना पड़ेगा, तभी आप उसे जोड़ोगे घटाओगे। नेपियर बोन्स की बात करो तो आपको ये क्या करेगा? जोड़ने का भी काम करेगा, घटाने का भी काम करेगा, डिवाइड करने का भी काम करेगा, मल्टीप्लाई करने का भी काम करेगा। ये चार काम करेगा। ये खुद से आपको मैनुअली ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन पास्कल लाइन जो है सबसे पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था। उससे सारी चीजें करता था। इसमें क्या है? ये क्या है? एडिंग मशीन, अर्थमेटिक मशीन और अर्थमेटिक मशीन, अर्थमेटिक मशीन और एडिंग मशीन। इन्वेंटेड बिटवीन 1642 एंड 1644 बाय फ्रेंच ब्लेज पास्कल। 1642 से 1644 फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसियर ब्लेज उन्होंने बनाया था। पता है उन्होंने क्यों बनाया था? उनके पापा जान ये पहली डिवाइस बना के तैयार, जोड़ और एक घटाने की, मल्टीप्लाई और डिवाइस नहीं। समझ गए? पास्कल जो मल्टीप्लाई और डिवीजन नहीं करते। अगला हमारा है जनरेशन। आप लोग समझ गए होंगे, कमेंट्स में बताइए। ऑल राइट, ऑल राइट। अगला जो हमारा टॉपिक है
जो हमारा अगला टॉपिक है जनरेशन। एक सेकेंड माय डियर स्टूडेंट, 1 मिनट। टेक्नोलॉजी जनरेट हुई है, डेवलप हुई है, नई जनरेशन में हुई है। जनरेशन क्या है? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन ऑफ मेजर टेक्नोलॉजी चेंजेज within the computer, like the employment of microprocessor, vacuum tubes and transistors. The primary generation of the complex system began about 1914, and there are 5 generations of the computer. जब एक मेजर टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, the primary generation of this complete system begins about 1914, and there जो सबसे पहली हमारी प्राइमरी जनरेशन की थी 1940 में प्राइमरी, एंड देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के 5 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप हुए।
सबसे पहले जो कंप्यूटर की जनरेशन बनी थी 1914 में, जैसा आपको हम बताए हैं। सबसे पहले जो जनरेशन थी 1914 में आई थी। सबसे पहले आई थी 1940 तक और 1956 तक चली थी। तब तक 1940 तक फर्स्ट जनरेशन, 1940 से 1950 तक फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर चली। पहली जो इसमें जो टेक्नोलॉजी पहले जनरेशन कहा गया है, पहले जो हमारी टेक्नोलॉजी आई थी वैक्यूम ट्यूब्स, जो आपने पहले मूवीज वगैरह में देखे होंगे। वैक्यूम ट्यूब्स पहली टेक्नोलॉजी थी जो हम 1940 1956 तक रहेगी, इसीलिए इसको फर्स्ट जनरेशन कहा गया। अगर सेकेंड जनरेशन की हम बात करें तो 90 जैसे ही सेकेंड जनरेशन आई तो फर्स्ट जनरेशन पुरानी हो गई। ये 1963 तक चली। ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर आई, इसका नाम क्या था? ट्रांजिस्टर। आप लोग आप देख रहे हैं सेकेंड जनरेशन जो आई थी कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स, वो कब आई थी? 1956 से 1964 तक। ये आप लोग नोट्स कर लीजिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए एक नई जनरेशन कहा गया। फिर क्या हुआ? सेकेंड जनरेशन के बाद 1956 से लेके 1964 तक चली। फिर एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसे फिर 1956 से लेके 1964 तक चली। उसके बाद फिर नई टेक्नोलॉजी आई, वो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। उसके तो हम लोग अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे बात करेंगे, टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहा गया, जो चली 1970। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की नाम थी आईसी। आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड। आईसी की फुल फॉर्म होती थी थर्ड जनरेशन। आप लोग देख रहे होंगे थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, उसका नाम था आईसी, शॉर्ट नेम। उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये इसका नाम होता है, इंटीग्रेटेड थर्ड जनरेशन। उसके बाद आई हमारी नई जनरेशन 1975 में फोर्थ जनरेशन।
कंप्यूटर, उसको कहा गया फोर्थ जनरेशन। इसमें आए थे माइक्रो प्रोसेसर। क्या आए थे इसमें? माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर, ठीक है। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर है वो माइक्रो प्रोसेसर आए थे। उसके बाद आए हमारे फोर्थ जनरेशन हो गए हमारे अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए हैं। इस जनरेशन का नाम है एआई। एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ऐसी बुद्धि है आपकी नेचुरल नहीं है। हम लोग की क्या है, हमारी जो इंटेलिजेंस है ह्यूमन इंटेलिजेंस है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, लेकिन एआई की नहीं है। मनुष्य के द्वारा बनाया गया है एआई, इसी का इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हो गई हमारी 5 जनरेशन। समझ गए होंगे कि कैसे जनरेशन बने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और लिमिटेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है किसी का खूबियाँ, लिमिटेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का कमियाँ। हर एक चीज़ का कुछ कुछ खूबियाँ होती है, कुछ कमियाँ होती हैं, चाहे ह्यूमन हो या मशीन हो। कंप्यूटर में खूबी बहुत ज़्यादा है और कमी बहुत कम है। सबसे इसकी बात करें तो भाई कंप्यूटर कितना फास्ट है। कोई भी कैलकुलेशन दी जा जाती है 4 नंबर की 10 नंबर की, ऐसे सॉल्व कर दे। कितना टाइम लगता है हमको, अगर कोई दे दिया कि सॉल्व करने के लिए तो हमको कितना टाइम लगेगा, लेकिन कंप्यूटर को देंगे तो वो सेकेंड में करके देगा। उसका स्पीड क्या है उसको। कैलकुलेटिंग के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, ऐड करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए लंबी पूरी लिस्ट इसमें डाल दी। जैसे उसको इक्वल पे क्लिक किया, आपका आउटपुट सामने। इसकी स्पीड बहुत तेज है, ह्यूमन से भी बहुत ज़्यादा फास्ट है। पहला हो गया इसका करेक्टरिस्टिक। इसका स्पीड के बारे में हम समझेंगे। दूसरा क्या हो गया, स्टोरेज। कंप्यूटर में कोई भी चीज़ सेव कर लो वो कभी कंप्यूटर भूलता नहीं। कंप्यूटर में सारा बैकअप आपको मिल जाता है, बस उसे आप डेली उसे यूज कर सकते हो। आज
जैसे हमको अभी आपने कुछ बात बताई, हमने आपको कुछ बताया, तो वो आपने क्या किए, उसे भूल गए। लेकिन कंप्यूटर में एक स्टोरेज रहता है जो वो कभी नहीं भूलता है। आपको जैसे हम अभी आपको कितने सारे चीज आपको हम पढ़ाए हैं, इसमें कि आप हमको लगता है कि 10% आपको याद रहा होगा, लेकिन कंप्यूटर में एक मतलब उसको हम जो भी स्टोरेज करने के लिए दे दें, जितना भी उसका कैपेसिटी उसका अनलिमिटेड है, वो जितना उसको स्टोरेज करने के लिए देंगे वो सारा चीज अपने अंदर स्टोरेज कर सकता है। हमारा दिमाग उतना चीज को याद नहीं रख सकता है, कुछ स्पेसिफिक चीज याद रख सकता है। जो भी चीज इसे इसमें सेव कर दोगे वो उसको याद रहेगा, जो भी चीज उसे सेव कर दोगे उसमें सेव रहेगा। स्पीड। ये जब फ्लेक्सिबल है, इसमें बहुत सारे काम कर सकते हैं। काफी सारी चीजें ऐसी होती है इसमें जो है इजिली कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल। पांचवा क्या है, एक्यूरेसी। इसके काम में हमेशा 100% एक्यूरेसी रहती है। ये बहुत सारी इसकी खूबियाँ होती हैं। अगर हम इसकी कमियों की बात करें, इसके अब हम कमियों की बात करते हैं। लोग कहते हैं कि सर कंप्यूटर में क्या कमी है, तो इसमें सबसे कमी नहीं है। इसमें क्या कमी है, इसमें कोई आईक्यू नहीं है। इसको हम जितना काम देंगे उतना ही वो प्रोसेस करके कर पाएगा। अगर हम किसी को स्टूडेंट को दिए कि हाँ आपको हम 50 रुपया दिए, मुझे उससे सामान लेके आओ, तो वो क्या करेगा कि मतलब मेरे लिए 50 रुपया दिए और उससे हम वो मेरा सामान जो लाएगा वो 45 रुपया का लाया। और इसमें लिमिटेशन मतलब क्या है इसका, कमी क्या है, नो आईक्यू। इसके पास अपनी कोई फीलिंग्स नहीं है। हम जैसे किसी स्टूडेंट को दिए 50 रुपया, तो 45 रुपया का सामान लाया, तो वो अपने अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ से वो लेके आया। लेकिन कंप्यूटर ये नहीं समझता है। और इसकी कमियां दूसरे क्या है, वायरस। कंप्यूटर में वायरस का बहुत प्रॉब्लम होता है, सारा डेटा एक बार में लॉस हो सकता है। वो तो ह्यूमंस में भी है। तो वायरस से क्या होता है, हमारा डाटा पूरा लॉस हो जाता है अगर वायरस आ गया। तो इसमें कोई फीलिंग नहीं है। ये तो होगी कंप्यूटर की कमी। तो आप समझ गए होंगे कंप्यूटर की कमियां, इसके अंदर फीलिंग्स नहीं होते।
अब हम चलेंगे कि टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में एक हेडिंग्स लिख लीजिए, और मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग नोट्स भी करते होंगे, मुझे ये उम्मीद है। आप लोग जो भी चीज़ हम बोलेंगे, जो नोट्स करने के लिए बोलेंगे, तो वो आप लोग नोट्स करिएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, हेडिंग दीजिए। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार। टाइप ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर बहुत तरीके, देखिए इसे बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन पर्पस से डिफाइन किया गया है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर दिया है, मिनी कंप्यूटर दिया है, पर्सनल कंप्यूटर दिया है, सुपर कंप्यूटर दिया है, लैपटॉप है, टैबलेट है। ये तो वो सारे कंप्यूटर हैं जिनको हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। यूजली हम लोग क्या यूज करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं, टैबलेट भी करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करते हैं, टैबलेट भी यूज करते हैं। ये तीन चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज है। टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं। अब इसको हम थोड़ा समझेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग एनालॉग कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात करें तो बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन साइज, तो ये सारी चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेस्ड ऑन साइज जो कंप्यूटर के टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है माइक्रो, एक होता है मिनी, एक होता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम, एक होता है सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन साइज, कंप्यूटर के बेस्ड ऑन साइज। आगे हम बात करेंगे बेस्ड ऑन वर्क। अब आगे हम बात करेंगे क्या, बेस्ड ऑन वर्क। काम के हिसाब से इसका टाइप देखो, काम के हिसाब से एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा हो गया, और दूसरा हो गया डिजिटल, तीसरा हो गया हाइब्रिड। इसके हिसाब से ये 3 प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहले आपको जानना जरूरी था, आपका कंफ्यूजन हम क्लियर कर दिया। कभी कोई बताता 3 बताएगा कंप्यूटर को, कोई 4 बजाए, 4 प्रकार के होते हैं, कोई 3 प्रकार के बताते, तो कोई, किसी को ये नहीं बोलना है कि आप गलत बता रहे हो, सही बता रहे हो। सबका अलग अलग
डिफिनेशन करने का तरीका अलग अलग है। तो कौन किस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ड ऑन वर्क। बेस्ड ऑन वर्क, बेस्ड ऑन साइज आपके सामने है, डिजिटल के टाइप है, डिजिटल के। कंप्यूटर एक 3 तरीका का होता है, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और डिजिटल 4 तरीके के होते हैं। मेन फ्रेम, सुपर। डिजिटल कंप्यूटर में ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग लगा है। सबसे पहले मेरा है एक एनालॉग कंप्यूटर। तो आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के क्या है, कैसे वर्क। के एक लाइन में मेरा सेंटेंस कंप्लीटली आपको समझ में आ रही होगी। तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ऑल राइट्स लिखिए, ऑल राइट्स। आपको समझ में आ रही है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है। एनालॉग कंप्यूटर एनालॉग डेटा को, कंटिन्यूस डेटा को दैट चेंजेस कंटिन्यूसली कैंट हैव डिफरेंट वैल्यू। एनालॉग डेटा पता है कौन सा होता है। वो वैल्यू होती है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। ये कोई नेपी वैल्यू है ही नहीं, जो उसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, वो कंटिन्यूसली चेंज होती होती है। अब ये थोड़ा समझने में इजी होगा, इसको पूरा करके मैं आपको, you can say that analog computer are used where we don't need exact value always, such as speed। हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरी नहीं होती है। सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, करेंट। स्पीड, टेम्परेचर, सॉरी यार, स्पीड, स्पीड जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, करंट है, मेजर करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का होता है। एनालॉग कंप्यूटर पता है आपको क्या होता है। किसी भी चीज की फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करता है। मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करता है। जैसे हमारी पल्स क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे किसी भी गाड़ी के से
डिजिटल कंप्यूटर आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर आप इसे नोट्स कर सकते हैं। आप लोग फास्टली नोट्स करिए क्योंकि हम आपको फास्टली पढ़ा रहे हैं। फास्टली फास्टली प्लीज फास्टली नोट्स करिए। डिजिटल कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर आप लोग समझ गए होंगे। किसी को अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मेरी वॉइस अब क्लियर जा रही है? आप लोग कमेंट्स करके बताएं हमें। मेरी वॉइस क्लियर जा रही है? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है क्या? मेरी वॉइस ओके? पहले कोई लोग ओके लिखिए। आप लोग एनालॉग कंप्यूटर समझ गए होंगे। हाँ, आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा, क्लास का पीडीएफ मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप लोग सब स्टूडेंट्स अपने नाम के साथ यूनिवर्सिटी रोल के साथ प्रेजेंट हुए हैं। कितने सारे स्टूडेंट हुए हैं? सभी स्टूडेंट का अटेंडेंस भी बन गया है। और एनालॉग कंप्यूटर के बारे में हम एक्सप्लेन किए थे, वो सब समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोग बताएं, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब हम लोग बातें करेंगे डिजिटल कंप्यूटर क्या है। डिजिटल कंप्यूटर के बारे में तो आप लोग सबसे पहले नोट्स कर लीजिए। डिजिटल कंप्यूटर पॉइंट्स बना के नोट्स करिए। फास्टली नोट्स करिए ताकि हम बहुत फास्ट तरीके से आपको 20 डे में जो प्रॉमिस किए हैं उसे पूरा फुलफिल कर पाए। बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, हम आप लोगों को अपना नॉलेज बहुत अच्छे से शेयर कर पाए और आप लोग भी लेने की पूरी कोशिश करें। कोई भी समझने में कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें प्लीज। आप लोग फास्टली नोट करें डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? आप लोग एक पॉइंट देके इसे नोट्स करिए। हम आपने हम आपको स्क्रीन शेयर कर दिए हैं, आप इसे नोट्स करें। फास्टली नोट्स करें और मैं इसे समझाऊंगा डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है। Digital computer is designed to perform calculation. Digital computer is designed to perform calculation and logical operation at high speed. डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? हमसे एक नंबर में इनपुट लेता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? हमसे एक नंबर में डेटा लेता है। नंबर में इनपुट लेते हैं और प्रोसेस करके आउटपुट देते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी को। प्रोसेस करके आउटपुट हमारी फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं लेते हैं और इसमें डेटा सेव भी हो जाते हैं और इसमें डेटा फिक्स रहता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर को क्या बनाया गया है? कैलकुलेशन और लॉजिकल के लिए ही, कैलकुलेट करने के लिए, लॉजिक्स लगाने के लिए डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया है।
इसकी जो मेमोरी में प्रोग्राम्स होते हैं उसकी मदद से ये प्रोसेस करते हैं। जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं प्रोड्यूस आउटपुट आउटपुट देता है। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन्स, टैब यूज होम ऑफिस, डेस्कटॉप, मोबाइल, डिजिटल कंप्यूटर। लैपटॉप फोन हमारा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। लैपटॉप क्या है? हमारा डिजिटल कंप्यूटर है। टैब्स क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। ये सारा क्या है? एक डिजिटल कंप्यूटर है। फोन हमारा क्या है? डिजिटल और एनालॉग दोनों में भी आता है। ये क्या करते हैं? आप इसे सेव भी कर सकते हैं। आप लोग डिजिटल कंप्यूटर समझ गए होंगे। लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैब ये सब हमारे क्या है? डिजिटल कंप्यूटर। फोन हमारा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर भी है, एनालॉग दोनों में भी आता है। अब हमारा आ गया हाइब्रिड कंप्यूटर। आप इसे नोट्स करिए। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आप लोग जल्दी जल्दी नोट्स करिए। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, तीसरे कंप्यूटर हाइब्रिड। मेरा डिजिटल कंप्यूटर हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसे आप लोग नोट्स करिए। हम आपको स्क्रीन शेयर कर दिए हैं, आप लोग नोट्स करिए फास्टली। फास्टली इसे नोट्स करिए। आप लोग हाइब्रिड कंप्यूटर नोट्स कर लिए होंगे। आप लोग हाइब्रिड कंप्यूटर्स नोट्स करिए। उसके बाद हम उसके बारे में बताएंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर समझ ही गए होंगे कि डिजिटल जो भी हमारा लैपटॉप, मोबाइल, टैब, जितने भी फोन्स, जो भी चीज़ है वो सारे क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। तो आप लोग समझ गए होंगे डिजिटल कंप्यूटर क्या है। अब आप लोग नोट्स करिए हाइब्रिड कंप्यूटर।
हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में आप लोग नोट्स करिए, फास्टली नोट्स करिए, और नोट्स करके हमें कमेंट्स में बताइए कि आप लोग नोट्स कर लिए हैं, जल्दी फास्ट। आप लोग फास्ट नोट करिए और कमेंट्स में बताइए कि आप लोग नोट्स कर लिए हैं, तो हम आगे इसके बारे में हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग फास्टली नोट्स करिए, नोटबुक में नोट करिए। फास्टली आप लोग नोट करिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी समझ अभी तक अगर समझ में नहीं आया कुछ भी, तो आप हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशन रखेंगे, उसमें आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आप लोग क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। आपका कमेंट्स भी पढ़ेंगे कि आपको क्या समझ में नहीं आया। तो आप लोग फास्टली नोट करिए। अब हाइब्रिड कंप्यूटर आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, आप लोगों को टाइम दिए हम। अब आप लोगों को बताएंगे हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब। पता है क्या, क्या है हाइब्रिड कंप्यूटर का मतलब? आप लोग नोट्स करिए फास्ट। ये है एक कॉम्बिनेशन, डिजिटल एनालॉग और डिजिटल के कॉम्बिनेशन से बनता है हाइब्रिड कंप्यूटर। आपका जो मोबाइल फोन है वो हाइब्रिड है। मोबाइल में एनालॉग की क्वालिटी आती है, उसमें फिंगरप्रिंट लगाते हैं। फिंगरप्रिंट्स वो हमारे मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगता है, तो वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी ले रहा है। जैसे हमको मोबाइल में पासवर्ड लगाए तो क्या करेंगे, तो वो हम अपने पासवर्ड टाइप करके भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम फिंगरप्रिंट्स भी उसे लगा सकते हैं। अब हाइब्रिड कंप्यूटर हैज फीचर्ड ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट एनालॉग सिग्नल लेता है, इनको प्रोसेस करके डिजिटल फॉर्म में इसे चेंज कर देता है। हाइब्रिड कंप्यूटर बहुत तरीके के होते हैं। एक तो हम बता दिए कि स्मार्टफोन, एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं, वो क्या है, हाइब्रिड है। ऐसे समझिए कि जैसे स्मार्टफोन आप लोग कैरी करते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्मार्ट वॉच भी आपने पहनते होंगे, तो वो क्या हो गया, हाइब्रिड कंप्यूटर है। ये सारे कंप्यूटर्स हाइब्रिड कंप्यूटर के अंतर्गत आता है।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, और आप लोग ने नोट्स भी कर लिए होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है। किसी को कोई डाउट? डिजिटल कंप्यूटर के 4 टाइप होते हैं, माइक्रो, दूसरा होता है मीनू, देखिए मिनी कंप्यूटर, तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर जो मल्टी यूजर होते हैं, और चौथा जो होता है वो सुपर कंप्यूटर। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, आप लोग बताएं कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है बताइए, कौन सा है सुपर कंप्यूटर? उसका नाम क्या है? परम, परम, परम 8000 या तो आप समझ गए होंगे। कंप्यूटर क्या है? दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक तो हमारी पूरी बॉडी है, अब हम आपको बता देंगे कि हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर जो है दो चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसे हम क्या है, एक दो चीजों के कॉम्बिनेशन है। एक हमारा पूरा का पूरा एक बॉडी है। क्या हमारी बॉडी होने से हम कुछ कर पाएंगे? क्या हमारे अंदर एक सोल नहीं हो तो हम कुछ कर पाएंगे? नहीं। जब तक हमारे अंदर एक सोल नहीं है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे अंदर क्या है, एक सॉफ्ट, ये हमारी बॉडी होने से कुछ, जैसे हमारे होने के लिए एक सोल हमारा बॉडी होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे हाइब्रिड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर।
फिजिकल कंपोनेंट्स, हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स का अगर आप हिंदी में आपको समझाए तो इसको क्या, भौतिक भुज्जे हैं फिजिकल कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को ही हम हार्डवेयर कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझना है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स को ही हार्डवेयर कहते हैं। फिजिकल कंपोनेंट्स क्या है? तो भौतिक ऊर्जा हैं। समझ गए आप लोग? एक कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम हैं उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, उसके फिजिकल का पार्ट है, फिजिकल कंपोनेंट्स जिसे हम छू सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम छू सकते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, कंप्यूटर के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे कंप्यूटर के हार्डवेयर है, उसके कंप्यूटर में से जो भी हार्डवेयर है, जो उसमें से सॉफ्टवेयर हटा दिया जाएगा, उसके अंदर कुछ प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर निकाल लिया जाए तो वो कुछ भी वर्क नहीं करेगा। हार्डवेयर क्या है? फिजिकल कंपोनेंट्स। इट कंटेन्स सर्किट बोर्ड, आईसी, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। सब पता है क्या है? हार्डवेयर है, जो आप नहीं देख सकते हैं, जो स्क्रीन के अंदर देखते हैं, छू के नहीं देखे हैं कैसा दिखता है। आज तक हमने किसी सॉफ्टवेयर को कभी टच कर पाया है? सिर्फ स्क्रीन टच करते हैं, माउस टच करते हैं, तब वो हमारा सॉफ्टवेयर टच होता है, लेकिन हम लोग सॉफ्टवेयर को टच नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर को कभी हमने छुआ नहीं, सिर्फ महसूस किया। उसके फिजिकल पार्ट जो है वो हार्डवेयर कहलाता है। हार्डवेयर क्या क्या हो सकता है आप लोग? वन मिनट। आप लोग समझ गए हैं वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर? आप लोग सॉफ्टवेयर के बारे में लिख लीजिए। अनलाइक हार्डवेयर, software does not exist physical. Software is set a instruction
आप इसे नोट डाउन करिए फास्टली। हाँ, सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोग नोट डाउन कर लीजिए फास्टली। दो चीज से बना होता है कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आप लोग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को आप लोग नोट्स कर लिए होंगे, तो आप लोग फास्टली इसे नोट्स कर लीजिए। आप लोग कमेंट्स में करें कि मेरी बात समझ में आ रही है, मेरा आवाज क्लियर जा रहा है। आप लोग फास्टली कमेंट्स करके बताएं मुझे कोई प्रॉब्लम्स। तो आप लोग बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन दिया। ये सारी चीज में कोई भी डाउट हो, इसका जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम आपको कवर करेंगे और पढ़ाएंगे, समझाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर किसी को भी कोई भी समस्या हो तो आप फास्टली कमेंट करें। हम आप सबका कमेंट्स पढ़ रहे हैं। आप लोगों को अगर वॉइस क्लियर जा रही है तो ऑल राइट्स लिखिए। आप लोग नोट कर लिए क्या? ओके लिखिए कमेंट्स में। आप लोग अगर नोट्स कर लिए होंगे तो ओके लिखिए। आज का जो मेरा सेशन है वो एंड हो गया, एंड होने वाला है। तो आप लोग फास्टली इसे नोट करिए। अब जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उसे हम अगले अगले क्लास में कवर करेंगे। तो आप लोग फास्टली नोट्स करिए। जो भी कवर, जो भी टॉपिक्स बता हुआ है, जो भी आप लोगों का डाउट है, उसको डाउट को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम आया होगा, जो भी कमेंट किए होंगे, उस पर हम कोशिश करेंगे बेस्ट ऑफ माइंड नॉलेज देने की। हम लोग का आवाज, हमारा आवाज क्लियर जा रहा है? ओके लिखिए। इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो जो भी टॉपिक बचा होगा उसको हम आगे अपडेट करेंगे, आप लोगों को सिखाएंगे। तो ओके लिखिए, समझ में आ रहा है तो ओके ओके लिखिए। इसी के साथ इस सेशन को हम एंड करते हैं और आपको नेक्स्ट सेशन में जो भी बचा हुआ है उसको हम आगे कवर करेंगे।